अब हम बोलेंगे नहीं बार बार कि चुप रहो। है देखिए, अरे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी और यह आंदोलन चला था कितनी तारीख तक? 6 अप्रैल 1930 तक। क्या यह आंदोलन शांत हो गया था? आंदोलन ऐसे बंद अगर माना जाए तो 1934 में हुआ था। नहीं, आंदोलन बंद की बात किया जाए तो कब हुआ था बंद? 34 में। लेकिन आंदोलन बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। और शुरुआत कहाँ से किया गया? वो दांडी यात्रा से। कौन यात्रा से किया गया? दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं ना। दांडी यात्रा को दांडी मार्च भी कहते हैं। उसके बाद में यह जो आंदोलन है नमक सत्याग्रह से सफलता दिला। कौन सत्याग्रह? नमक सत्याग्रह। लॉर्ड इरविन की 11 सूत्री मांग को कर लिया था, स्वीकार भी किया, मांग पूरा हुई। उसके बाद में अनेक जगहों से, बिहार के सिवान से कौन आंदोलन कर रहे थे? गंगा प्रसाद राय। गंगा प्रसाद राय यानी कि यादव। उसके बाद में बिहार से कुछ महिला भी आंदोलन कर रही थी। उधर पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले जो थे खान अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी। अरे हम बोल रहे हैं कि कुछ ना बोल रहे, चुपचाप सुनो खाली। सरहदी गांधी, बादशाह खान, बच्चा खान, ये एक खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाए थे, पार्टी बनाए थे। उसके बाद में इनकी जो सेना थी वो लाल कुर्ती के नाम से जाना गया। बताया जाता है बउआ कि भारत में भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1935 में। भारत शासन अधिनियम के तहत ही देश को क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या रिजल्ट निकल के आया? क्या परिणाम निकला? इसके बारे में आप लोगों को कल लिखवाए थे ना। सुनिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम माने रिजल्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्यों? मतलब कुछ बाबू रिजल्ट क्या निकल के आया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो यह निकल करके आया। उसी में यह मालूम चला कि ऊंच नीच का भेदभाव सब हटा करके, ऊंच नीच का भेदभाव सब हटा करके सारे लोग, ऊंचे कास्ट, निम्न कास्ट, मध्यम वर्ग, कोई जाति कोई धर्म का रहो, सब मिल करके, सारे लोग मिल करके क्या किए? आंदोलन किए। यही परिणाम देखने को मिला। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिणाम पहला यह निकल के आया कि कोई जाति धर्म के रहिए, ऊंचे नीचे, कोई कास्ट कर रहिए, सब मिल करके क्या किए? आंदोलन किए। और जब सब मिल के आंदोलन करेगा जी, तो देश में समझिए कि एकदम पूरी तरह से सारे लोग क्या हैं? एकजुट हैं। एकजुट है कि नहीं? उसके बाद में हिंदू और मुस्लिम का जो संगठन देखने को मिला। कौन आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम का क्या देखा गया? संगठन देखा गया। यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो है एकदम एकजुट होकर के आंदोलन किए, एकदम एकजुट होकर के। किसके खिलाफ में बाबू? किसके खिलाफ में? अंग्रेज के खिलाफ में।
किस आंदोलन में ऐसा देखा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं एकदम एक हैं, कोई धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब आंदोलन की बात हो रही तो सारे हिंदू मुस्लिम अपना धर्म भुला गए। लोग को बस यही चाहिए, हमें अंग्रेज से क्या मुक्ति, अंग्रेज से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मेरा देश क्या हो? आजाद हो। ठीक है। और इसी आंदोलन में, इसी आंदोलन कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही हमें यह देखने को मिला कि कुछ महिलाओं ने जमकर भाग ली। वो महिला कौन थी? हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी, और एक कौन थी? चंद्रावती देवी, है ना। ये सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के क्या ली थी? भाग ली थी। और बहुत सारे महिलाएं भाग ली, लेकिन ये 3 महिलाओं का प्रमुख नाम आता है, एक विंध्यवासिनी देवी, हसन इमाम, और एक कौन? चंद्रावती देवी का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह सामने देखने को मिला कि मुस्लिम हिंदू एक है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। तीसरा, सारे महिला समाज सब एकजुट है। चौथा, यह निकल के आया, इसमें कई प्रकार के छोटे छोटे सेना देखने को मिला, जैसे कि मांजरी सेना, बांदरी सेना, बाल सेना, प्रभात फेरी। छोटे छोटे बच्चे भी आंदोलन कर रहे थे। किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह देखने को मिला कि छोटे छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, नया नया सेना देखने को मिल रहा है, नई नई उमंग है। असहयोग आंदोलन तो उस समय चला था, लेकिन ओकरा से बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेज को एक बार फिर से अपमानजनक सहना पड़ा, शर्मिंदगी झेलना पड़ा। किसको? अंग्रेज को। शर्म से दम मतलब समझिए कि क्या उसको एकदम खराब लगने लगा, शर्मिंदगी महसूस होने लगी, अंग्रेज को बहुत खराब लगा। और बताया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह भी परिणाम निकला कि आंदोलन जब 1934 में क्या हुआ? बंद हुआ, स्थगित किया गया, रोका गया, तो 1935 में क्या पारित किया गया? भारत शासन अधिनियम। और यही इसी के तहत देश को क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम पूछता है बउआ परीक्षा में, 4 नंबर में पूछता है, 2 नंबर पूछ सकता है। 2 नंबर पूछेगा तो छोटा पॉइंट लिखेंगे, 4 में पूछेगा तो बड़ा पॉइंट लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या निकल के आया, तो यह बताएंगे हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह परिणाम निकल कर आया जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव। ये बताइए, क्लास में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्या कोई ऊंचे नीचे जाति पूछ के, कोई जाति पूछल जा रहा है जी? तो कौन जात के है, कौन धर्म के है कि नहीं? तो ऊंच नीच कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, बस हमें देश के लिए क्या चाहिए? आज़ादी। दूसरा यह देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम एकदम क्या हो गए? एकजुट हो गए। अंग्रेज का सपना क्या था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या रखना है? फूट रखना है, विवाद रखना है, अलग रखना है, सुनना से। लेकिन गांधी जी हिंदू और मुस्लिम को क्या करने का काम कर रहे हैं? हमेशा एकजुट करने का काम किए, मिलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा देखा गया कि इसी आंदोलन में महिला ने भी जम के क्या ले ली, जिसमें महिला भाग लेती है, समझो कि वो आंदोलन सफल न तदमा सफल कर देती है। हाँ, क्योंकि महिला को चंडी का रूप बोला बताया गया। महिला जिसमें रूप धारण कर ली, इसमें प्रवेश कर गई, या तो सफल न तो सफल कर दी। ठीक है। हाँ, इसीलिए रे आप सुनिए, उसके बाद में हुआ क्या? अरे बाबू, उसके बाद में यह देखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि कई प्रकार के नए नए सेना देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों में भी उमंग था कि किसको भगाना है?
अंग्रेज। मांझी सेना, बांद्री सेना, प्रभात फेरी, ये सभी छोटे छोटे क्या देखा गया? सेना देखा गया। अंग्रेज सबको बड़ी मात्रा में बहुत क्या झेलना पड़ा? शर्मिंदगी झेलना पड़ा। अंग्रेज को क्या झेलना पड़ा? शर्मिंदगी झेलना पड़ा। बहुत खराब लगा उसे। और उसके बाद में जो है उसी समय बउआ समझिए कि देश में कोची पारित हो गया? भारत शासन अधिनियम। उसी समय देश में क्या पारित हो गया? भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ? 1900 में 35 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब स्थगित किया गया? 1900 में 34। अब सुनो ध्यान से बाबू, अरे लिखना कुछ नहीं आज। गोरे रे मोदी, गोरे चुप रहिए। अरे इस प्रकार से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। अरे ध्यान दीजिए। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास में कौन सत्याग्रह? नीचे पढ़िए। हम पढ़े तो पूरा नीचे लिखा सारे सुनिएगा ध्यान से। अरे लड़का रखो उसको, घर देखिए। कॉपी कलम किताब सब कुछ बंद करिए। देखिए बताइएगा। अब बोलेगा कि दीपक बाबू 1935 में जब पहुंच गए तो 1935 से फिर 17 कैसे आ गया? डेट आगे जो 35, 36, 37, 1942, 43, 45 में 47 में देशराज दिला दीजिए, देशराज हो जाएगा। तो नहीं, चौथा चैप्टर ऐसा ना छोटे सुनी ध्यान से। किसी आदमी को झूला झूलाए हैं तो मान लो कि झूला पर बैठा रहो, अब पकड़ गोड़ा झूला है तो ऐसे करते करते फिर यहाँ से छोड़ेगा ना उसको, तो फिर एक बार यहाँ जाएगा। हाँ रे, तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो ऐसी है, यहाँ से शुरू करेगा डायरेक्ट। कोई मूवी देखते हैं तो कोई मूवी में अगर कहानी डायरेक्ट शुरू करता है तब अंतिम में तब खत्म वाला से, और फिर शुरू जब इंटरवल होता है तो बच्चा वाला फिर तो बचपन बता देता है, बताता है ना। बाहुबली मूवी कौन कौन देखे? बाहुबली मूवी देखे है ना? जब रे बाहुबली मूवी बताएगा उसमें देखते हैं रे लड़का कटप्पा जो है बाहुबली के जब मार देता है जी, तो बाहुबली 2 में उस सीन दिखाया गया है। बता भाई, तो उस शुरुआती जो सीन था एकदम डायरेक्ट खत शुरू कहाँ से किया था? एकदम अंतिम से, फिर कैसे कैसे करके जोड़ के लाया था वहां तक। तो वैसे चौथा चैप्टर आपका ऐसा ना सुनी ध्यान से। अरे अमरेंद्र बाहुबली के बेटा महेंद्र बाहुबली, हेनरी नहीं, पहला में अमरेंद्र बाहुबली आज एगो भल्लाल देव था। रे चुप चुप रे। तो हिस्ट्री ऐसा ना नहीं, ये चैप्टर ऐसे मान लो कि झुलुआ है ऐसे। अरे दीदी तो एकरा मान लो कि कोई बच्चा के बैठे, अरे सुनना, तो यहाँ से तो खींचे तो यहाँ लाए, अरे अब फिर यहाँ से फिर यहाँ तक ठेल दिया, तो फिर छोड़िएगा ना जी कि घुमा देगा ऐसे तब नहीं ना, वैसे ही। अरे हिस्ट्री के चौथा चैप्टर है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया ना, तब कोचिया जाइए, बैक डेट चलेगा, ठीक है? सुनना से। और अरे लड़की, और अब छोटा छोटा टॉपिक है उसको पढ़ना है। चलिए
हम लोग अभी जो क्लास करने जा रहे हैं वो कौन सत्याग्रह है बाबू? चंपारण सत्याग्रह। एक्स्ट्रा कोई बुरा है? एक्स्ट्रा बुरा है? हैं? अरे कोई एक्स्ट्रा बुरा रख ले पीछे। कोई नहीं रख ले। देखना बैठा है चुपचाप निकालना पीछे से निकालो ना यार। अरे सुनो, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण ये बिहार के बहुत बड़ा जिला है। ये चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बिहार के 38 जिला में सबसे बड़ा जिला मानिए तो, क्योंकि चंपारण में 2 गो है, एगो पूर्वी चंपारण, एगो पश्चिमी चंपारण। उस समय की बात कर रहे हैं। और बहुत बड़ा क्षेत्र था चंपारण। सुनिएगा ध्यान से। सत्याग्रह कुछ बाबू, सत्याग्रह। सत्य माने सच, सत्य माने सत्य प्लस में आग्रह। सुनो ध्यान से। तो सत्य माने कुछ हुआ सच या सही। आग्रह में क्या करना? मांग करना। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा यह सत्याग्रह चलाया गया है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के किस जिला से संबंध रखता है? चंपारण जिला से। किस जिला से? चंपारण जिला से। सत्य माने सत्य और आग्रह माने आगाह करना, माने सत्य की मांग करना। महात्मा गांधी का भारत में कहिए सबसे सफल सत्याग्रह कौन सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटेंगे। क्या होगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। और उसके बाद में जब लौटे तो 1916 में कोची आश्रम की स्थापना करेंगे, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम के क्या करेंगे? स्थापना। सुनिए सर, गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। महात्मा गांधी का सबसे सफल सत्याग्रह भारत में कौन सत्याग्रह है? महात्मा गांधी भारत में चर्चित और लोकप्रिय किस सत्याग्रह से हुए? चंपारण सत्याग्रह से। बिहार की धरती इतनी पावन और पवित्र धरती है कि न जाने यहाँ कितनों को नाम रोशन करवा दिया। बिहार की धरती। गौतम बुद्ध नेपाल के थे, नेपाल के लुम्बिनी के थे। वो बिहार में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रसिद्ध होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बिहार की धरती कहा गया, एशिया ऑफ लाइट कहा गया है बिहार को, ठीक है। एशिया ऑफ लाइट माने एशिया महादेश की क्या ये रोशनी देने वाली देश है। आर्यभट्ट बिहार के, अशोक बिहार के। सुनिए ध्यान से, भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो बिहार के, ठीक है। सोचो आज जो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे या कोई बड़े कलाकार, छोटे कलाकार, सुनना से वो सब बिहार में फेमस हो जाते हैं जी। लेकिन बिहार को विकास किसी को नहीं चाहिए। बिहार के विकास के प्रति किसी का भाव नहीं रहता बिहार में, क्योंकि मजदूर सस्ते दाम में मिल जाते हैं। सुनना से
महात्मा गांधी के द्वारा ये सत्याग्रह कुछ किया गया, चलाया गया। सुनना, महात्मा गांधी कोई सत्याग्रह के फेर में नहीं थे। वो आए 1915 में, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। 1916 में वो आश्रम की स्थापना किए। कहाँ देख रही है? तो क्लास में आती है 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम के क्या किए? स्थापना की। और साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद उन्हें निमंत्रण मिला कि चलिए कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन था। और कांग्रेस का अधिवेशन साल साल जगह चेंज होता था। अधिवेशन मैंने कुछ मीटिंग, देश को नया नया तरीका से कैसे जोड़ा जाए, कैसे आजादी दिलाई जाए, यही मीटिंग होता था ना। साल भर में क्या क्या घटना घटा, क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई। तो गए कहाँ उस समय अधिवेशन था? लखनऊ में। कहाँ में? लखनऊ में। 1916 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में। कहाँ में? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी पहुंचे। अब बताओ, अधिवेशन जब होता था तो देश के जहां जहां से, हर एक राज्य से अलग अलग आदमी आते थे ना। जैसे मान लें कि बीजेपी पार्टी आज चल रही है या आरजेडी पार्टी चल रही है, तो जैसे इस क्षेत्र से कोई और आदमी है, उस क्षेत्र से कोई और आदमी है, उस क्षेत्र से कोई और आदमी है, लेकिन जीत के जाएगा तो सभी जगह जाएगा ना हो। ठीक उसी तरह से जैसे कोचिंग चल रहा है यहाँ पे, तो क्या एक ही लाभ के बच्चे हैं? नहीं, कोई नियम बनाएंगे, कोई नियम पारित करेंगे, या कुछ क्लास में कुछ रूल नियम बनाना है, या कुछ नए तरीके से कुछ उसको शेड्यूल जारी करना है। तो उसमें क्या करेंगे? सब बच्चा के बुलाएंगे, तो अलग अलग जगह के बच्चा है ना। ठीक उसी तरह से जब कांग्रेस के अधिवेशन था, और वो अधिवेशन कहाँ में था? लखनऊ। कहाँ में था? लखनऊ में। अरे सुनो, जब लखनऊ में अधिवेशन था, महात्मा गांधी गए उस अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और जब लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी वहां पहुंचे, तब बिहार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार। कौन थे बउआ? बिहार से एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला जी। कहिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी आए थे, तो सब लोग, गांधी चर्चित थे। गांधी क्या थे? चर्चित थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक सत्याग्रह सफल करके आए थे, तो नाम था इनका, लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं था। गांधी वहां गए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के क्षेत्र के सांसद कौन है? सुरेंद्र प्रसाद यादव। अरे, और जब संसद भवन दिल्ली में बैठेंगे तो असम के भी सांसद से मुलाकात होगा। हमनी के क्षेत्र के बाद प्रधानमंत्री के पास कौन रख सकते हैं? सुरेंद्र यादव। हमनी के एरिया के अगर कोई बात है, कहीं कोई घटना घट गया, कुछ कॉलेज बनवाना है, यूनिवर्सिटी बनवाना है, तो हमनी के एरिया के बात जो है कौन रखेंगे? सुधा यादव, जो विधायक है। अरे, विधानसभा में वही रखेंगे ना। तो सुनिएगा ध्यान से। अरे लड़का, अब बताओ, जैसे सुरेंद्र यादव है, जाएंगे दिल्ली में, तो उनको असमों के विधायक से, सांसद से उनको मुलाकात होगा, झारखंडों के सांसद से मुलाकात होगा। यानी कि नए नए लोगों से उनको क्या होगी? दोस्ती होगी, मुलाकात होगी ना होगी। और अपना मांग वो क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के सामने, अपना संसद भवन में अपना मांग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, है कि नहीं? तो
लखनऊ अधिवेशन में 1916 में महात्मा गांधी पहुंचे। बिहार से कौन पहुंचे थे? राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ल जो है वहां जब पहुंचे, मिले कि गांधी हैं, यही गांधी हैं, प्रणाम पाती हुआ। अरे सुनो री। और मिलने जुलने के बाद एक जगह अधिवेशन जब चल रहा था, उस सभा में बैठे तो गांधी जी को बोले राजकुमार शुक्ल कि देखिए ना, हमारे यहाँ बिहार में अंग्रेज जो है चंपारण जिला में 3 कठिया प्रणाली लागू किए हुए, उसमें हमारे यहाँ के किसानों का स्थिति बहुत दयनीय है। और बोलता है कि एक बीघा में 3 कट्ठा कोची करना है आपको, नील की खेती करनी है। कोची खेती करनी है? किसान सब कड़ाह रहे हैं, बहुत तकलीफ है। तो गांधी जी बोले कि ठीक है, हम आएंगे। कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे। ठीक है, आप कह दिए ना, हम आएंगे। ताकि राजकुमार शुक्ल बोले कि ठीक है, एक बार तनी सेवा का मौका दीजिए और हमारे बिहार में आइए। जाओ जी। अरे क्या गांधी तुरंत चला है? लेकिन गांधी को निमंत्रण कौन दिया? राजकुमार चंपारण आने के लिए ना। कहाँ आने के लिए? कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ। बोलो बिहार में किसके कहने पर गांधी जी आए? राजकुमार। ठीक है, गांधी जी को मालूम था कि कोई चंपारण में क्या घटना घट रहा है। ये सारी घटना को कौन बताते हैं? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर 1916 में कहे थे। अब गांधी जी उसे डायरी में नोट कर लिए थे। आए अपने साबरमती आश्रम में यानी कि हमें राजकुमार शुक्ल का अपने पन्ना पलटे कि अब की कहाँ कहाँ जाना है, तब देखे कि काम अभी जाना है राजकुमार शुक्ल ही। और लिस्ट बनल होगा, बड़ी बनी निमंत्रण नाल होगा। ठीक है, जैसे कार्ड बड़ी बनी आता है जी, तो देखता है ना कि आदमी ये कार्ड में के तारीख के आज मान ली के तारीख है 7 तारीख। अरे चुप रहो। तो 7 तारीख के वो कार्ड डाल। अरे तो कहाँ कहाँ जाना है? सुन से महात्मा गांधी जो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर अब वो कहाँ आने का प्लान बना लिए? बिहार आने का क्या किए? प्लान किए। और पता किए कि हम जब बिहार जा रहे हैं तो उसमें हमारे कोई कांग्रेस पार्टी का कुछ नेता कुछ होंगे उसमें। तो मालूम चला कि उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, आचार्य कृपलानी जी हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं और धरणीधर हैं। ये सब लोग थे। सब लोग को चिट्ठी भेजे गांधी जी, अब बोले कि हम आ रहे हैं। कहाँ? बिहार। आप लोग मिलिए हमसे, क्योंकि कांग्रेस के आदमी है ना। अरे कांग्रेस से क्या आदमी है ना, जिस पार्टी का आदमी है। अरे बैठिए, घर जाना होगा। जिस पार्टी का आदमी है वो पार्टी को निमंत्रण दिया, जहाँ के बिहार के तो भी है। इस सवाल हमको रामदेव चक जाना है, तो हम रामदेव चक में जोन लेकिन पता करें कौन को लेकिन पढ़ता है, क्योंकि हमारे रामदेव में कोई पहचानता नहीं है। लेकिन जोन लेकिन पढ़ता हो, लेकिन को क्या करेंगे? हम बुलाएंगे कि बाबू हमारे रामदेव चक में मिलना उस समय। सुनी ध्यान से। किसको? थोड़ा बंद करो। अरे जा तू पीछे बैठो था। आ रहा अरे अब सुनिएगा ध्यान से। बिहार में राजकुमार शुक्ल के कहने पर कहाँ आएंगे? अब सॉरी, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी कहाँ आएंगे? कौन सत्याग्रह की बात करेंगे? गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन में
क्या किसी को थप्पड़ मारना है? वो हिंसा के पुजारी है क्या? हिंसा के किसी को मारपीट करते थे? हुआ क्या, आए चंपारण जिला आ गया। कहाँ है? चंपारण आए। जब महात्मा गांधी चंपारण आए, बहुत सारे लोग इनको घेर लिया। किनको? देखने के लिए कि ये गांधी है। अरे ये गांधी है। उस समय रे गांधी जी आए चंपारण में। राजकुमार शुक्ल जो ये आए थे, बोले थे, उनसे मिले। बोले प्रॉब्लम क्या है? सब एक जगह, सब गांधी उंधी बैठे, सब सारे नेता, बड़े बड़े नेता सब। गांधी को भी बैठाया गया। भूमि में गांधी बैठ गया। अरे ऐसा ना कि बड़ा नेता एकदम सिंहासन चाहिए उनको, नहीं। बोले कि हम किसान के बीच बैठेंगे। हम किसके बीच बैठेंगे? किसान के बीच बैठेंगे, सबके साथ घुल मिल के बैठेंगे। बोले प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के अंग्रेज जो है, यहाँ जो अंग्रेज ये बोलता है कितना बुआ केमा 3 कठिया प्रणाली 20 कट्ठा, यानी कि 1 बीघा ना, 1 बीघा में कितना कट्ठा? 3 कट्ठा कोची उपजाने की बात करता है, नील की खेती करने के लिए कहता है। सब बात सुने पहले गांधी जी। बोले ठीक है। और उसके बाद और बोलता है कोची कि उपजाओ नील तुम लोग, और हम लोग जब नील उपजाते हैं उसमें जितना पूंजी लगाते हो, पूंजी भी रिटर्न नहीं हो पाता है, घर से ही लॉस चला जाता है। बोले ठीक है। सब समस्या किसानों के बीच में समझे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के सारे लोग एकदम देखने के लिए भीड़ लगा दिया इनको। किनको? गांधी जी। जी अंग्रेज को मालूम चल गया कि गांधी आया है। बोला ये कौन आदमी है? ये कौन है? ये गांधी। बोले कि सत्य का आग्रह करने जा रहे हैं हम, सत्य की आगाह कर रहे हैं, किसी को मारपीट थोड़ी कर रहे हैं। हम शांति से क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है। कुछ अंग्रेज अधिकारी बोला इस एरिया में नो एंट्री। गांधी बैठ गया, नो एंट्री करना तो कर। अंग्रेज लाठी डंडा चलाना शुरू कर दिया, सब भागा भागी करने लगे। गांधी भी भागे जान बचा के। मुसलमान के यहाँ गांधी जाके बचे, मुसलमान के यहाँ रे। और यहाँ नेता सब कहता है कि हिंदू मुस्लिम में से। मुसलमान के यहाँ जाके जान बचाए, न तो जाने मार देता गांधी जी। अब गांधी जी सोचे रुक बेटा, वैसे नहीं मानेगा, अब बढ़िया से आंदोलन करते हैं। कुछ दिन रुके और भीड़ इकट्ठा किए। तो जो मेन अंग्रेज है, लिखा कि एक बिहार में एक आदमी है, टकला है वो। अरे सुनी ना, जिसका नाम क्या है? गांधी। अरे सुनो रे, जिसका नाम क्या है? गांधी है वो। अब बड़ा अंग्रेज, सुनो रे, ये मेन अंग्रेज अधिकारी के पास जब कागज गया, बोलो बाप रे, वो वहां पहुंच गया। रे वो छोटा मोटा आदमी है, उसकी बात मान लो। रे अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो तूफान मचा देगा, हल्के में नहीं लो रे। और जो अंग्रेज अधिकारी था वो गांधी की बात मान लिया। सुनो रे, और गांधी से बैठ के मीटिंग हुई। गांधी समझौता किए, बोले कि देखिए हम मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं,
हम किसानों की समस्या को लेके आए हैं। और यहाँ के किसानों की समस्या यह है कि ये जो नील की खेती करवाते हैं, क्या नील आप खरीदते हैं उचित दाम पे? नहीं। और नील में जितना पूंजी लगता है वो पूंजी आप रिटर्न करते हैं? नहीं। तो फिर काहे यहाँ के किसानों से फिर काहे यहाँ के किसानों को कहते हैं कि आप नील की खेती करो? काहे कहते हैं? अब कोई किसान, कोई भारतीय किसान अब नील की खेती नहीं करेगा। नीलहे गोरे लोग, यानी कि किसानों की जो समस्या थी वो 3 कठिया प्रणाली क्या कर दिए? समाप्त। सब किसान खुश। पहला बार जब रगेदा रगेदी हुआ था ना, तो कुछ किसान तो हाथ में चप्पल ढुकाया दम तो आ गया था, है ना? अरे किसान सब तो लुंगी धोती पर जाता है। अरे सुनिए ध्यान से, दूसरा बार में बैठक में गांधी जी की बात हुई थी। क्या गांधी किसी को थप्पड़ मारे थे? अब उसके बाद में हुआ क्या? अब उसके बाद में क्या किए? 3 कठिया प्रणाली को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और बोले अंग्रेज से कि जितना भी किसान भाई लोग हैं, जो भी किसान भाई लोग हैं, उस सारे किसान भाई लोगों का 25% पूंजी क्या किया जाए? वापस किया जाए। अंग्रेज स्वीकार कर लिया, क्योंकि बड़का अंग्रेज यहाँ से चिट्ठी बोला कि नहीं होकर बात मान ले, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। वो देखे में भले थी नॉर्मल, लेकिन वो रियल में नॉर्मल छुपा रुस्तम है। अरे जो दिखने में है वो रियल में है नहीं। वो बहुत मजबूत आदमी है। और सुनिए ध्यान से, छुपा रुस्तम उसे कहते हैं जो दिखने में रहता है सामने से, वो रियल में ऐसा होता नहीं है, उसे छुपा रुस्तम कहते हैं। अरे सुनना, जैसे मान लो कि बोला कि बैट गेंदा खेलने की बात है कि ना हमारा तो बैटर पकड़ नहीं आता है, और उतारे फील्ड पर तो शतक मार दिया, तो उसे कुछ ही बोलेंगे कि छुपा रुस्तम निकला ही। सुनना से वही गांधी बोले कि गांधी हल्के में नहीं लो, उसकी बात क्या करो? मान लो। और गांधी की बात मान ली गई। सारे किसान के लोग खुशी से झूमने लगे दम कि वाह, न लड़ाई, न झगड़ा, न मार, न पीट, कुछ नहीं। गांधी एक आदमी आया और बस समझौता किया और अंग्रेज बात मान लिया। क्या बात है यार, ये तो छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये तो बड़ा नेता है। अरे इसकी पहुंच तो बड़ा ऊंचे लेवल तक है। देखने में भले आई कोई से मिलते थे, एकदम नॉर्मल इंसान है सब। कौन? एक होता है कि नेता एकदम बड़ा लेवल के एकदम पूरा तैयारी में रहता है, ना एकदम नॉर्मल इंसान, काम खतरनाक। सुनना से, अरे चुप। पूरा किसान चंपारण के झूमने लगा खुशी से और मान लिया कि किसानों का सबसे बड़ा नेता किसको? महात्मा गांधी का सफल सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह रहा? चंपारण सत्याग्रह। बिहार से ही महात्मा गांधी क्या हुए? पूरे भारत में फेमस हो गए। सब लोग गांधी को जान गया कि बिहार में जो 3 कठिया प्रणाली है वो क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और रद्द करवाने वाला व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। नाम गूंजने लगा, गांधी 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 गांधी। किसकी? सुनो रे, इसके बाद में क्या किए? इसके बाद में वो क्या किए? कि वहां के किसानों का सबसे बड़ा नेता के रूप में जानेंगे। सब किसान खुशी से झूमने लगा। अच्छा काम करता आदमी तो देखते हैं वायरल हो जाता है, लेकिन बुरे काम भी करता तो वायरल हो गए।
अरे सुनना, अरे हाँ पूरा काम करना बड़ी तेज से बात। बोलो। अब गांधी जब चंपारण सत्याग्रह सफल कर दिए ना, तो ये खबर पूरे भारत में फैल गया कि ये कैसा आदमी है जो दिखने में एकदम नॉर्मल इंसान है वो, लेकिन करता है काम बड़ा बड़ा वो। और वो किसानों का बड़ा मसीहा है, वो किसानों का नेता है वो किसका नेता है? किसानों का। वो किसका नेता है? किसानों का नेता है वो। सब किसान सब जान गया कि बाप रे, न लड़ाई न झगड़ा, हमने इतना दिन से 3 कठिया प्रणाली के मैंने खिलाफ आवाज उठाए, नहीं बात कोई माना अंग्रेज। अब देखो तो ये आदमी आया, एक बार रगेदा रगेदी किया और दूसरा बार में फाइनल कर दिया। ना एको के कोई के उंगली में चोट पाया, ना किसी को हाथ टूटा, ना पैर टूटा, न लड़ाई किए, एकदम आंदोलन सफल। वाह, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। सुनो जी, जब राष्ट्रवादी बन जाइएगा ना तो आप अपना घर भुला जाइए। बताओ गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के। अब गुजरात से कहाँ है? तब बताओ वो अपना फ्लाइट से जाते थे होती गई कहाँ? गुजरात जाते थे, यही रहने लगे अब उनको अब जाएंगे, लंबे समय में जाएंगे, वो बड़े दिन तक रहे, वो बहुत दिन तक रहे, साल भर कम से कम कर सकते हैं। पूरा बिहार के घूमे भ्रमण किए। उसके बाद मेरे 3 कठिया प्रणाली क्या करवा दिए? समाप्त। और कई प्रतिशत पूंजी वापस दिलवाए? 25% पूंजी क्या करवाए? सारे किसान खुश कि अब अगले साल से अब हम लोग को नींद जाने की जरूरत। खबर जब तेजी से फैल गया तो उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मैंने सब समझिए तो सब साथी थे। सब साथी था, सब साथी था। बंगाल में, बंगाल के बहुत बड़े नेता जिनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास में खबर गई। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले कि हार मांस वाला आदमी इस देश में चंपारण सत्याग्रह सफल करवा दिया, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। देश को एक महान आत्मा मिल गया है। और वो क्या बोले? महात्मा। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है गांधी। गांधी ये क्या है? महात्मा है। तो महात्मा गांधी को, सॉरी गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। सुनो रे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गांधी जी गुरुदेव की उपाधि दिए थे, समझे? गुरुदेव कहते थे गांधी जी किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी क्या कहते थे? महात्मा गांधी। क्या कहते थे? शिष्य कहते थे। अब सुनिएगा ध्यान से, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? और रविन्द्रनाथ टैगोर कहे कि देश को एक महान आत्मा मिल गई है। और जो किस रूप में जाना गया? महात्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? बापू कहते थे। क्या कहते थे? ये बापू हैं। अरे ये क्या है? बापू। अब महात्मा गांधी फेमस होते गए। अरे ध्यान दो, शुरुआत में मेरे कोचिंग में इतना लेकिन था, बताओ नहीं था। अरे लेकिन कुछ बच्चा का बढ़िया रिजल्ट आया तो धीरे धीरे लेकिन जानते गया। और अब अगर इन साल भी बढ़िया रिजल्ट आएगा तब अगला साल लेकिन भरेगा। खराब रिजल्ट आएगा तो लेकिन आएगा जी? नहीं आएगा। तो प्रसिद्ध फेमस रे, फेमस होने के बाद उस पर हमेशा कंटिन्यू काम करना पड़ता है। रोहित शर्मा को पता है, एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में मौका मिला था, 3 विकेट गिर गया था 50 रन के अंदर में। तो रोहित शर्मा को जब मौका मिला था तो उस समय वो अच्छा दम बहुत संभल के पारी खेले थे
और उसके बाद से वो चमक। मैं जीते इंडिया तो वो जाने कि नहीं ये लड़का को छोड़ मैंने लड़का में कुछ टैलेंट है, और उसके बाद से टैलेंट कभी डाउन नहीं होने दी। एक ऐसा नहीं है आप एक बार चमक गए ना, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फिर डाउन अर्थ में नहीं जाए। जैसे मान लो हम पहले छोटा छोटा लेकिन को पढ़ाते थे, आज छोटा छोटा लेकिन से पढ़ाते पढ़ाते हम बड़ा लेकिन को पढ़ाने लगे, तब फिर वो स्थिति खराब करके फिर छोटा लेकिन के चलना है, तो समझिए कि डाउन स्थिति में आप पहुंच गए। पहले हम मान लो कि नॉर्मल इंसान थे, लेकिन अब धीरे धीरे मान लो कि आप बड़ा लेवल पे जा रहे हैं, तो बड़ा लेवल पे जा रहे हैं तो फिर बड़ा से छोटा लेवल मत आइए, बड़े लेवल की ओर जाइए, तब आप समझिए कि आप पोजीशन आपका बरकरार है। इस मान लो कि हम पहले सिपाही से कोई बना हवलदार, हवलदार से बन गया दरोगा, दरोगा से इंस्पेक्टर, तो फिर सिपाही बनता है, तो समझो कि ओकरा में पावर नहीं है, वो इम्यूनिटी क्या करती है, वो खो दिया। अरे सुनो, पहले कोई साइकिल से घूमे, फिर बाइक से घूमे, फिर फोर व्हीलर से घूमे, फिर प्लेन से घूमे, बड़ा बड़ा गाड़ी से घूमे, अब फिर फोर व्हीलर से आके फिर साइकिल से घूमे, तो समझो कि वो वैल्यू क्या होगा, अपने गिरा लिया हो। लेकिन अरे अपना लेवल कभी गिरने नहीं देना चाहिए। एक बार मान लो परीक्षा में टेस्ट में बार 4 बार टॉप आ गया, तो अगर कुछ फेल हो जाएंगे नहीं, वो टॉप के पोजीशन बरकरार रखना पड़ता है, और उसके लिए लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप सुन, अरे धोनी को जब मौका मिला था ना जी, तो पहली बार में पूरा बड़ा बड़ा बाल रखने वाला खिलाड़ी फील्ड पर जब उतरा, दिल लगा एकदम पतला दुबला लड़का, ही क्या करेगा जी, और पहले बार में समझिए कि शतक मार दिया था। वो जान गया कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी, और उसके बाद समझिए कि वो लगातार परफॉर्मेंस करते गए, लगातार परफॉर्मेंस करते गए तो फेमस हो। तो ऐसा नहीं कि गांधी एक बार सत्याग्रह सफल करते सूत गए, नहीं, अब लगातार और अच्छा काम करते गए। ध्यान रखना रे, जीवन में एक बार बड़ा होने के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमेशा और बेहतर से बेहतर करें। ऐसा नहीं कि आप की कोचिंग में आपके जाने के बाद जो अगला बैच होगा ओकरा जैसे तैसे करके पार कर देंगे, नहीं, उसको भी और कुछ एक बताए हैं, एक नाम है देखो पियरलेस वर्क, अमेरिकन राइटर है, वो बताई हैं लेखिका कि जीवन में इंसान को आगे बढ़ने का मूल मंत्र यही है कि आप जीवन में कितने अच्छा काम किए वो सब भूल जाओ, जितना अच्छा काम किए हैं वो सब भूल जाओ, और जो आप अभी काम कर रहे हो उसे समझो कि बढ़िया करें बस। ऐसा नहीं कि पिछले साल हम बढ़िया रिजल्ट दे दिया, इन सब जैसे तैसे कर दी तो नाम होती नहीं। अब सुनो ध्यान से, चंपारण सत्याग्रह के क्या हो गया, इनका सफल हो गया, किनका, अब किसान सब जान गया कि अरे यही तो किसानों का नेता है गांधी। इनको निमंत्रण आया खेड़ा से, कहां से कि आवा गांधी खेड़ा में बखेरा करे तो अरे खेड़ा में जो बखेड़ा हो रहा था, वो बखेड़ा को दूर करने के लिए किसको निमंत्रण मिलेगा, खेड़ा आंदोलन या विद्रोह कहिए, आप समझिएगा ध्यान से बाप, सुनो ध्यान से बाप, खेड़ा विद्रोह या खेड़ा आंदोलन, गांधी के सफल सत्याग्रह कौन सत्याग्रह है, आया निमंत्रण चिट्ठी आया गांधी को कि गुजरात के हेरा नामक जिला में एक बखेड़ा हो गया, और ये मामला किसानों की मामला है। आप आइए, जिस तरह से बिहार में किसानों की समस्या को सुलझाए, उसी तरह से आइए खेड़ा में और इस मामला क्या करिए, सुलझाइए। रे आदरणीय महात्मा गांधी जी आइए, कहाँ में, खेड़ा में। गांधी बोले ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब गांधी आ गए कहाँ, खेड़ा में। सुनो रे, खेड़ा जो है ये कहाँ में है, गुजरात। घर जाएगा रे, घर जाएगा, दवाई नहीं खाया जी, तबीयत तो ज्यादा खराब है, घरे चल जाओ, जा दवाई खाओ, जाओ घर जा, चल जाओ, ना समझ में आ रहा है कुछ, आप सूत रहे हैं, जाओ जाओ
अब सुनिए ध्यान से, महात्मा गांधी कहां पहुंचे अब? चंपारण सत्याग्रह सफल करने के बाद ना, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। खेड़ा में आए, जब खेड़ा में आए, यहाँ के आदमी देखा तरीके से यही गांधी है। अरे लगबे नहीं करते, देखो बड़ा नाम है तो बड़ा लेवल का आदमी रहेगा जी। अरे बताओ, कोई इंसान को बड़ा नाम है तो दम आदमी दम नॉर्मल रहेगा, वो पूरा झीट झाट दम पूरा टिप टॉप में रहेगा वो। अरे ये रिक्शे पर चल जाए, ठेले गाड़ी पर बैठ के चल जाए, कौन? अब पैदल ही, पैदल चल जाए। सुनो रे बाहरे आदमी, सुनिए जब वहां पहुंचे, इससे सुनो एक बार की बता, शायद आप लोग भी देखे होंगे, एक बार पैर और हाथ दोनों में आपस में लड़ाई, शायद आप लोग देखे होंगे। अरे पैर और हाथ पूछा पैर से कि सब लोग तुमको क्यों छूते हैं, हमको क्यों नहीं छूते हैं? हाथ बोला किसको से? पैर से, कि सब लोग तुमको छूते हैं, हमको क्यों नहीं छूते हैं? तो पैर जवाब दिया कि महान बनने के लिए जमीन पे रहना पड़ता है, हवाई में नहीं, आसमान में नहीं। तो जमीनी लेवल पे, जो जमीनी स्तर से जुड़े रहोगे तो लोग आपको सम्मान करेंगे। कहने का तो नहीं समझे कि बड़ा आदमी बनने के बाद आप हवाई में मत, ये कि किसान से, गरीब से, हम छोटे लोग से कभी बात ही नहीं करेंगे। महान वही होता है कि बड़ा बनने के बाद अपना हृदय जो है एकदम गरीब में अपना क्या करे, वो मिलजुल करके रहे और किसान, छोटे निचले तबके लोग को सबको मदद करे, उसे बड़ा कहते हैं लोग, उसे सम्मान दिलाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आज के लोग को क्या करता है, पहले छोटा रहता है, छोटा से बड़ा बन जाता है, बड़ा बन जाने के बाद में पहले छोटे लोग से बड़ा हुआ है और जेकरा से बड़ा होता है ओकरे क्या करता है, वो पहले समाप्त कर देता है, ओकरे से भूल जाता है, इसीलिए आगे चल के फ्लॉप कर जाता है। सुनो ध्यान से, गांधी नॉर्मल आदमी है ना, नॉर्मल भेष इसलिए बना लिए, क्या उनको कुछ नहीं दिक्कत आ रही? नॉर्मल भेष में इसलिए रहते थे कि कोई आदमी उनसे बात कर सके, कोई आदमी उनसे मिल सके। अब सुनिए, आपके घर में कोई परिवार में कोई आदमी आया, एकदम आप एटीट्यूड में एकदम चुप है, किसी से नहीं बोलते, तो कोई छोटा बच्चा भी होगा तो आपसे बोलेगा नहीं, बोलता है, डरेगा। लेकिन वही सबसे हंसी मजाक से बातचीत करते तो छोटा भी, बड़ा भी, बच्चा सब खेलेगा आपके साथ, है कि नहीं? अरे कोई आदमी ऐसा होता है जी कि बहुत एटीट्यूड में जीता है, वो किसी से बात तक नहीं करता, किसी से उतना मतलब नहीं रखता है, तो क्या छोटा बच्चा उससे बात कर पाएगा? नहीं। लेकिन कोई आदमी के सबसे हंसी मजाक घुल मिल के बात कर रहा है तो सोचेगा ना कि यार ये तो हमारे आदमी है, छोटा मोटा आदमी। अरे सुनना से, गांधी अपना भेष हम नॉर्मल रूप में रखते थे, कहला, ताकि हमसे कोई भी आदमी क्या कर सके, मिल सके, बात कर सके। कहाँ में पहुंच गया गांधी जी? खेड़ा कहाँ में पड़ता है? गुजरात के क्या है, वो जिला है। अरे गांव नहीं, क्या है? जिला। जब गांधी खेड़ा में पहुंचे तो वहाँ के सब किसान सबसे बोले समस्या क्या है, तो वहाँ के किसान सब इनको बैठाया, बीच में बैठे गांधी, सबकी समस्याओं को सुने, और सबकी समस्याओं को सुनने के बाद बोले क्या किया जाए, क्या प्रॉब्लम क्या है। सब किसान वहाँ के बोला, अरे सब भीड़ लगा दिया खाली इनको देखने के लिए। किनको देखे रखा, किनको? गांधी को। इसके बाद में गांधी जो है वहां के किसानों से समस्या पूछे। जब समस्या को पूछे तो लोग वहां बताया कि देखिए हम लोग खरीफ फसल उपजाए थे। क्या उपजाए थे? खरीफ समझते, धान, ये सब खरीफ फसल उपजाए, और बाढ़ के कारण, किसके कारण? बाढ़ के कारण सारे फसल क्या हो गए? डूब गए, बर्बाद हो गए।
और ये लोग हमसे यहाँ के अंग्रेज लोग हमसे कर मांग रहा है, टैक्स मांग रहा है, बस यही समस्या है। बोले हाँ, अब सब चुप रहो। चिट्ठी लिखे अपना गांधी जी, बोले कॉपी कलम है, मंगाए, लिखे अंग्रेज के खत मैंने कुछ लिख के, सुनो रे, लिख के और चिट्ठी दी अंग्रेज को। अंग्रेज के पास जब चिट्ठी गया, नीचे लिखा था साइन गांधी। समझ गया कि अब यहाँ पहुंच गया ये। अरे बात स्वीकार कर लिया, बोला सारे कर माफ कर दिए जाते हैं, खेड़ा के किसानों से कोई कर नहीं लिया जाएगा। और ये खेड़ा आंदोलन कब समाप्त कर दिए? 22 जून 1900 कितना 18। शुरुआत बड़ी दिन से ये मैंने कि चल रहा था मांग, लेकिन गांधी जी इसको क्या किए? समाप्त। चल रहा लंबा। अब सुनना से आंदोलन तो लंबे समय से चलता है, लेकिन डेट मालूम नहीं है। अरे सब लोग और फेमस हो गए गांधी। एक में जीतेला से फेमस होता है कि कई में जीतेला से फेमस होता है। अब गांधी दिनों दिन फेमस हो गए और अंग्रेज इनकी बात को मानते गया। खेड़ा वाला किसान भी खुशी से झूमने लगे, वाह क्या बात है यार, न लड़ाई न झगड़ा, ये कुछ करता नहीं है, ये बस चिट्ठी लिखता है और अंग्रेज की बात मान लेते हैं। वाह पावर है इसमें, क्या बात है। अरे देखिए, गांधी पहले नॉलेज ग्रहण की, टैलेंट, और अपना टैलेंट बनाने के बाद और अपने आप को क्या बन गए? एकदम मामूली इंसान बन गए। यहाँ के खिलाड़ी को देखना, इंडियन क्रिकेटर को जब मैच जीतने के बाद देखिएगा वो इंग्लिश में स्पीच देता है। क्या भारतीय को समझ में आता है? नहीं। तो एक कोई खिलाड़ी था या कुछ में जीता था स्वर्ण पदक, तो उसको इंटरव्यू पता कुछ में देता, हिंदी में दे रहा था। तो मीडिया वाले बोलने लगे, सर सारे क्रिकेटर सारे खिलाड़ी इंग्लिश में स्पीच देते हैं, आप हिंदी में क्यों दे रहे हैं? तो बोले ऐसा नहीं कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस देश से, भारत देश के सबसे ज़्यादा सुनने वाले और पसंद करने वाले भाषा हिंदी है, क्योंकि लोग को हिंदी समझ में आती है, इसीलिए हम हिंदी में अपना बात क्या करते हैं, रखते हैं। देखना बाकी सब छोटे छोटे क्रिकेटर पता ना कुछ प्रोग्राम इंग्लिश में अपना क्या साबित करता है ना, एक्चुअली एंड सो विदाउट ऐसे करते हैं। अरे संन्यास, अरे क्या गांधी चाहते तो क्या बड़ा लेवल के काम नहीं थी? अपना पोशाक अपना रंग सब नहीं बदल सकते थे? टैलेंट कम था क्या? अरे कहा गया अगर गुण भरपूर हो जाए तो अपने इंसान को क्या होना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। समझे? गांधी दिखावा करते थे? नहीं। और सब जान गया कि ये कोई मामूली आदमी तो नहीं है, ये मजदूर और किसान का ही मसीहा है, ये बड़ा नेता है। मजदूर है किसका? किसानों का। अच्छा तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है? कौन थे प्रथम अध्यक्ष? WC बनर्जी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना कौन की? और व्योम चंद्र अरे ठीक। अब सुनिए, गांधी काफी चर्चित हो गए, सब किसान मजदूर मान गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये मजदूरों का मसीहा है, ये मजदूरों का नेता है। अब गांधी को अपना घर दिखाई पड़ रहा है जी, किसके बारे में काम कर रहे हैं? देश के लिए काम। किसके लिए काम कर रहे हैं? बोलिएगा, द्वितीय विश्व कब से कब तक चला? 1940 प्रथम विश्व कब से कब तक? 1914 से 1918।
अरे अरे चुप। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चला ना, उस युद्ध में अंग्रेज लोग छोड़ छाड़ के सब माने कि जैसे तैसे इधर उधर हो गए। कुछ कंपनी में काम करने वाले वर्कर का भी स्थिति भी सही नहीं रहा। तो अहमदाबाद की मामला है, कहाँ हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। सुनिए के ध्यान से, ये समस्या है 1918 में। सुनो रे, 1900 में अंग्रेज सब जो है ना एक कंपनी खोले था। गुजरात में कंपनी था ना जी। अरे कपड़ा वाला कंपनी किसका था, कहाँ में? सूरत में था ना जी। और अहमदाबाद सब पड़ता उधर है ना। अरे अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। सुनिए के ध्यान से, तो अंग्रेज ज्यादातर कपड़ा के कंपनी खोले थे। कौन सी कंपनी? कपड़ा के कंपनी खोले थे। सुनो रे, कपड़ा के फैक्ट्री। और कपड़ा के फैक्ट्री में इतना चूहा फैल गया था, चूहा भर गया था, और बहुत सारे चूहा मर गए थे उस मिल में, उस कंपनी में। चूहा के मर जाने से प्लेग रोग फैल गया था। कौन रोग? प्लेग रोग फैल गया था। और प्लेग रोग से कई लोग मरने लगे। जब कई लोग मरने लगे तो कंपनी छोड़ के भागने लगे कि ना हम कंपनी में काम नहीं करेंगे, कंपनी में हम काम नहीं करेंगे। अंग्रेज बोला कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, इज्जत की बात है। अहमदाबाद मिल मजदूर, सुनिए, खेड़ा आंदोलन सफल करने के बाद सारे मजदूर लोग, ये मजदूर का समस्या था अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर। तो मजदूर सबके पास में कोई बड़ा नेता नहीं था, उसकी मांग को पूरे करने वाला कोई नेता नहीं था। तो खबर चला, पेपर में पढ़ा होगा, चाहे उसमें जानकारी मिली कि ये गांधी है जो मजदूरों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, किसानों का नेता है। सब लोग गांधी से रिक्वेस्ट किए, गांधी से क्या किए? रिक्वेस्ट किए, विनती किए कि गांधी जी आप महान हैं, आप चंपारण सत्याग्रह सफल करवाएं, आप खेड़ा आंदोलन सफल करवाएं, आप अहमदाबाद मिल मजदूर की जो समस्याएं हैं उसे दूर करें। गांधी बोले समस्या क्या है? बोले सब मजदूर सब समस्या अपना सुनाया। बोले समस्या ये है कि एक तरफ तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में। कुछ अंग्रेज अधिकारी यहाँ युद्ध में लग गए थे, कंपनी सही से चल नहीं रहा था, और कपड़ा की खपत मांग ज्यादा थी, कपड़ा की खपत या मांग ज्यादा थी। कंपनी में भारी संख्या में चूहा मर गया, और चूहा के मरने से उसकी गंध से लोगों को एक रोग फैल गया। और कौन सा रोग हो गया? प्लेग रोग। कौन लोग रे? प्लेग रोग हो गया। और जब प्लेग रोग होने लगा लोगों को, तो लोग कंपनी छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो कंपनी में काम करने वाला वर्कर नहीं मिला, इससे मजदूर नहीं मिला। लेकिन इसका डिमांड कपड़ा के ज्यादा था। तो हम लोग से रिक्वेस्ट किया, विनती किया अंग्रेज
ये सब कंपनी के मालिक सब, कि भाई ऐसा करो कि ऐसे स्थिति में तुम लोग साथ दो हमको, कंपनी को चलाओ। और अगर जैसे ही प्लेग रोग की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो हम जो है क्या करेंगे, तुम लोग को दुगना पेमेंट करेंगे और बोनस देंगे 50% के प्रतिशत, 50% बोनस भी देंगे और दुगना पेमेंट भी देंगे। बस खाली कुछ दिन की समस्या है, उस समस्या को खाली पार कर दो। हम लोग लोभ में आकर के अपना जान की जोखिम उठा करके अपना जीवन समस्या में डाल करके कंपनी में काम किए, और इसका काम जब पूरा हो गया तो हम नहीं बोले कि कालू दे हूं कि उस समय वादा किए थे कि काम पूरा हो जाएगा तब बोनस देंगे, दुगना पेमेंट करेंगे। तो कि कह लिया अब ना मिलता जो कि बात होती गरी कालून की प्लेग रोग की समस्या समाप्त हो जाएगा। अरे अंजलि खड़ा हो जाए यहाँ के सब मजदूर सब बोला किससे, अंग्रेज से, कि उस टाइम तो बड़ा बात किए थे कि प्लेग रोग की समस्या समाप्त हो जाएगी तो दुगना पेमेंट भी देंगे, अब 50% क्या देंगे, बोनस भी देंगे। तो कहलू हाल कि वेतन दुगना कर देंगे। अब कर हूँ बोला चुपचाप जितना दे दियो पेमेंट रख, आज जितना काम किया पेमेंट नहीं दिया जी, वो तो वो पैसा नहीं दिया, अब भगावे लगा कंपनी से वर्क करके, भाग। अब प्लेग रोग की समस्या खत्म हुई, जो भाग दूसरा कंपनी मजदूर रख ले, जो बोनसो नहीं दिया। मतलब बेटा तू ये बड़ी तेज, हमनियों के नेता है ये और हमनी के नेता कौन है, गांधी के पास में, गांधी खेड़ा में आल है थे 22 जून के लगले रिपोर्ट चल गया, चिट्ठी भेजा दिया, गांधी बोले ठीक है, इन्हें के समस्या सुलझा के आते हैं उन्हें समस्या सुलझाव आदमी है। राष्ट्रवादी व्यक्ति का अपना घर नहीं होता है, जानते हैं आप, कहते हैं ना नेता बनना इतना आसान नहीं है। नेता वही बन सकता है जो अपमान, गारी, बेइज्जती, नेता अगर कितनों बाडो है ना, बाडो कितनों अच्छा काम कर देगा ना तो लोग को विश्वास नहीं होगा कि अच्छा काम कर रहा है, उसको यही लग गया कि बचा लो। राजनीतिक बहुत गंदा चीज है, बहुत गंदा चीज है। मुखिया बन के लोगों को कितनों कल्याण कर दीजिएगा ना तो ये नहीं कहे कि नहीं बड़ी अच्छा काम करके, उसमें भी आपको दुश्मन बन जाएगा, हत्या करवा वाला आदमी लग जाएगा थोड़ा पीछे, परिवार को बर्बाद कर देगा। ये इतना रिस्क लेके अपनी काम करता है पॉलिटिक्स में। राजनीतिक बहुत खराब चीज है, बहुत। आप विधायक बन गए, कहीं निकल गए, लोग आगे पीछे आदमी लग गया, हत्या करवा दिया, परिवार को हत्या करवा दिया, लोग गाली देगा, अपमान सही है, जगह कुछ बोलू नहीं आता वह दो शब्द बोल देता है। सरपंच बन गए आप, मुखिया बन गए, वार्ड बन गए, तब बनला के बाद लोग का कितनों विकास कर दीजिएगा ना, कितनों काम कर दीजिएगा अच्छा से, लेकिन लोग ये नहीं कहे कि अच्छा काम करके होते, उसको यही लगेगा कि ना का लूट लेना होते पैसा। अगर घर से पैसा लगा दीजिएगा कि का भाई लोग को कल्याण हो जाए, फिर भी लोग विश्वास नहीं करते और इतना सहते हैं राजनीतिक में आने के बाद, गाड़ी अपमान, जगरा बोले के सऊर नहीं वह दूसरा बोल देता है, जगरा कहीं पैर नहीं छुएला ओकरो पैर छुए पड़ता है राजनीतिक में। बताओ गांधी कोई दिक्कत है? नहीं। गांधी को पीछे आदमी नहीं होगा लगल हत्या करला, अंग्रेज चाहता तो नहीं मरवा देता। बताओ कितना आदमी जोखिम उठा के राजनीतिक में रिस्क लेता है, और लेकिन लोग को लगता है कि नेता बन गया तो लूट रहा होगा, अच्छा आदमी भी बर्बाद हो जाता है। सुनना से जो लूट रहा हो तो लूट ही रहा है, वो तो मजा मार ही रहा है, जो सच में लूटे रहा हो तो मजा मार ही रहा है, बदनाम। लेकिन
ओकरा में इंसानो है, वो बदनाम है। अब सुनिए, अहमदाबाद मिल मजदूर सब एकजुट होकर के गया किसके पास में? गांधी के पास में। गांधी बोले ठीक है चलो देख लेंगे एक रोज। गए वहां, अंग्रेज बोला कि चिट्ठी लिखा। गांधी खाली चिट्ठी लिखे थे, गए चिट्ठी लिखला के बाद में अंग्रेज के पास में गया, लिस्ट बोला इस तरीके चलो वो गांधी है, वो गांधी फिर आ गए। अब न हो तो मांग पूरा, कहे कि उतना मजदूर न है तो छोटा मोटा बात ना, पेमेंट दुगना और बोनस भी 50%। समझ में आ रहा है कितना अंग्रेज के लती लॉस है। गांधी के भाग रगेदी कर लगा, गांधी भागा भागी किए। अरे सुना से सब आदमी भी भागा भागी किया। अंग्रेज के बोले गांधी जी अब हम पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पर, कि किसान की जब तक बात नहीं मानेगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और सब मजदूर के साथ बैठे। कौन? गांधी अनशन पर बैठ गए, न अन्न न जल कुछ ग्रहण करना बंद, एकदम लाल खुआर हो गए। अरे सुनो रे, लेकिन जल थोड़ा ग्रहण करने लगे थे, क्या कि नहीं पीते तो मर ही जाते, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण किया। भूख हड़ताल पे बैठ गए कि जब तक हम लोग यहाँ मजदूर का बात नहीं माना जाएगा तब तक हम अनशन से नहीं तोड़ेंगे और नहीं उठेंगे, जो करना से करो। कंपनी के दरवाजे पर गांधी जी पड़ गए। रे अंग्रेज सब बोला ये आदमी मामूली आदमी नहीं है, मर गया तो पूरा देश के जनता भड़क उठेगी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सफल करके आया है बाबू। अरे वकालत के पढ़ाई करके आया है, बाप एक राजकोट के दीवान थे, हल्के में नहीं लोग। अरे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर वाला आदमी है ये, काम कर रहा है काहे नहीं कैसे का, दिन में दिमाग में का जनता लग रख लोग रहा है, इसको पत्नी बाल बच्चा के साथ में रह लगता है, ये भटक रहा है। अरे सुनना से रे, अनशन पे कौन पड़ल है? रे बोले अंग्रेज, बोले जा नहीं मर नहीं देख ले भाई। फिर अंग्रेज के पास में रिपोर्ट गया, बड़े लेवल का अधिकारी के पास, बोला बात मान लो, बात मान लेगा तो खैर रहेगा, नहीं बात माना तो फिर बेखैर हो, खैर समझो खत्म। इसीलिए रे तो गांधी की बात मान। और उसमें लिखा कि मैं अंग्रेज अहमदाबाद मिल मजदूरों को दुगना पेमेंट दूंगा और 50% बोनस भी दूंगा। गांधी के पास में बोला बाबा उठो बाबा। अरे बाबा पड़ल थे, बोले रे सोचो ऐसे ही नहीं होता जी राष्ट्रवादी, और ऐसे नहीं लोग आज याद करते हैं, ऐसे यूं ही नहीं नाम बन जाती है बाबा, ऐसे ही नहीं गांधी के नाम फोटो पर और सिक्का पर सॉरी नोट पर है, समझे? उसके लिए बहुत कुछ बलिदान कर दिया आदमी। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम ऐसे नहीं गूंजता है, बाबू वीर कुंवर सिंह तेगबा बहादुर बंगला में उड़ेला वीर हो। सुनिए ध्यान से, बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेज बायां हाथ में गोली मार दिया था, अपना हाथे काट दिया। अरे गंगा जी में दान कर दिया, बोले कि ये खून गंदा हो गया, अंग्रेज के गोली लग गई। ऐसा ऐसा आदमी है रे, और आज दुनिया उनको नाम लेती है। तो अब रे दुनिया में नाम कमाने के लिए अपने आप को समर्पण कर देना पड़ता है, ऐसे नहीं नाम बन जाती है। नाम बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए अपने आप को बलिदान, अपने आप को त्याग, अपना जान जोखिम में डालना पड़ता है। कई बार आपको जेल जाना पड़ेगा, कई बार आपको पिटाना होगा, कई बार आपको लड़ना होगा, तब जाके दुनिया में नाम होती है। कितना बार गांधी भागा भागी किए होंगे? नहीं। अरे
गांधी बाबा को उठाया। पहली बार भूख हड़ताल पे कब बैठे थे? 1900 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद। अरे पढ़ल थे, अब बोले उठाए उठूं का ताकि देखूं हमारी अंग्रेज एगो चिट्ठी भेज दे। वो इंग्लिश में लिखता था ना, गांधी में पढ़ते नहीं, पढ़ल लिखल थे, पढ़े समझ गए कि मांग पूरा हो गया। अब बोले सबके कि सुनो अब लाओ पहले खाए दे बढ़ते। अरे हर दम खानों न खा के एनर्जी कुछ बनाए। तब सबके समझाए कि बाबा कौची वाला लेटर वाले, तो लेटर में ये लिखा हुआ है, मेरे सारे मजदूर भाई, मैं अंग्रेज अधिकारी आपकी बात को मान लिया हूं और सारे मजदूर को दुगना पेमेंट भी दिया जाएगा और 50% बोनस भी दिया जाएगा। सब मजदूर खुशी से झूमने लगे, बोला मान गए, ये कोई मामूली आदमी। सब जगह एक ही आइडिया लगाते तो होता सफल, और यहाँ आइडिया चेंज कर दिया। अरे सोचो, अरे हर समस्या के अलग अलग तरीके से इलाज किए। अरे और महात्मा गांधी का नाम पूरे भारत में गूंजने लगा, जिधर जाओ उधर गांधी। अरे चुप, जिधर जाओ उधर क्या गांधी का नाम गूंज रहा है। एक बात हम बताएं, कल ही पिछले क्लास बताए थे, गांधी के अंदर में कई प्रकार के टैलेंट थी, कोटने का, फुसलाने का, मनाने का, बहलाने का, अरे माने कि एक नाटक करने का, है ना। और उतना पढ़ाई में तेज नहीं थे, उतना पढ़ल लिखल भी नहीं थे, ज्यादा माइंड के पढ़े थे विदेश में जाके। सुनो दी बाबू ध्यान दो, बहुत माइंडेड खिलाड़ी थे। हाँ लेकिन एक चीज था, किसी के बारे में चुगली नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, सॉरी हिंसा नहीं करना, अहिंसा तो नहीं, अहिंसा के तो है थे। क्या एक लपड़ मारते थे किसी को? अब गांधी का कोई एक थाप मारे ना तो दूसरों गाल दे दो कि लीजिए इसने ही मारी, ताकि शर्म से उसको शर्म से नहीं मार पाए। तो भगत सिंह बोले कि नहीं, कोई एक थाप मारे तो 10 थाप मारो, ताकि अगर हिम्मत न पड़े कि दोबारा हाथ उठाए। तो इस पे स्टेटमेंट है, इस पे स्टेटमेंट है कि सिचुएशन के अनुसार नहीं। हम मम्मी मारे एक था तो मम्मी के मारे 10 था, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं, आप क्या बोलेंगे दम? चुप। सुनिए, मम्मी पापा जब भी मारे पीटे तो दम कुछ नहीं बोलना चाहिए, दम चुप हो जाओ, तो वगैरह में भलाई है। एक चट पिटाऊंगा ना तो मुड़ी झुका, वहां से निकलो रे। लेकिन कोई बाइले आदमी एक थप मारो, 10 थप मारो, ताकि दोबारा अपना हिम्मत ना पड़ेगा। तो दोनों का स्टेटमेंट सही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन। सुनना से बरियार मारला के बाद, सुनिए कभी भी लड़ाई हो ना तो पहले मारना, क्योंकि मारला के बाद मैनेज होता है, इतना जान लो। तो किसी को पहले लड़ाई अगर कभी भी हो जाए तो उसको पीटना चाहिए। कमजोर रहो जो बड़े मार के आएगा ना तो बाद में मैनेज होता है कि ज्यादा जो होली जो बोली। अब तू पिटा के आ गया तो फिर तुम चिड़ियाते रहो, तू एकदम खिचखिचाते रहो, कोई फायदा है? मैनेज रहता है। अब फिर 2 महीने का भुलाऊ जाता है। सुनो ध्यान से, आज के क्लास में के टॉपिक पढ़े? 4 टॉपिक। पहला पढ़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम। स्टॉप करो।